हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ वैष्णो देवी की यात्रा पे नवरात्र के पावन अवसर पर और चलते हैं जल्दी से बिना देर के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का भव्य नज़ारा और करवाता हूँ आपके मंदिर के दर्शन। तो चलिए मेरे साथ। प्रशांत जी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर दी है। भाई साहब, मैंने सोचा था ना भीड़ कम होगी, बट आज जो है ना शुक्रवार और भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड आने वाले हैं। उसके हिसाब से तो बहुत ही भीड़ है। है ना, यात्रा करने जाने से पहले हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ पे नीचे एक बाथिंग घाट बना हुआ है, सामने देखो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं, यहाँ नहाएंगे पहले, उसके बाद चलेंगे ऊपर। भाई साहब, नीचे से है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। मुझे है ना सहस्त्रधारा की याद आ गई। वहाँ पे भी है ना सेम ऐसा ही वाटरफॉल टाइप का बना हुआ था जो जहाँ पे लोग नहाया करते थे। और यहाँ पे है ना कम भीड़ है वैसे। जाता हूँ जल्दी से नहा के ना, एक बार क्विक आता हूँ। कैसा लग रहा है बताइए? मस्त लग रहा है प्रशांत जी? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। कैंसिल हो जाता है। स्नान कर लिया और बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था और अब है ना धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पे है ना फ्राइडे है तो इस वजह से लोग भी है ना बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बट कल परसों ना पूरा का पूरा ही खाली था, बट आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे है ना सुबह भी कम भीड़ थी, बट अभी के टाइम पे है ना फ्राइडे है, वीकेंड है, तो और भी ज़्यादा लोग आ गए हैं। और भाई इसमें है ना पानी की धार पहले से बहुत तेज़ हो चुकी है। अब ये देखो यहाँ से कितनी तेज़ से पानी जा रहा है और आगे गिरते आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ इसमें से ना। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर, है ना। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं प्रशांत जी? दर्शन करने के लिए ऊपर। और अभी है ना हम बस आधे किलोमीटर ही ऊपर चढ़े थे कि हम नहाने गए थे। इस स्कूल में है ना, यहाँ पे स्कूल भी है और इसमें प्रशांत का नाम लिखवा रहा हूँ मैं। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? क्लास फर्स्ट में। ये देखो कितना प्यारा सा है। और भाई नीचे भीड़ बहुत लग रही थी, बट ऊपर में है ना भीड़ बहुत ही कम है। रास्ते में तो खैर नहीं है भीड़, बट ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखेंगे क्या सीन है। और मौसम देखो धीरे धीरे ना गर्म भी हो गया, गर्मी हो गई है। चल रहे 2-3 घंटे हो गए, बट अभी भी है ना आते रास्ते नहीं पहुँचे हैं। और पीछे देखो क्राउड तो कम ही है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। प्रशांत जी क्या हाल है? बेकार। बेकार क्या हो गया? थक गए पूरे भाई, अभी आधा से ज़्यादा रह रहा है। मैं सोच रहा था ना कि जाऊँगा तो मौसम वहाँ पे ठंडा होगा, बादल होंगे, बट यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। और इसी गर्मी में चलते जा रहे हैं। अभी कहीं कहीं पे शेड नहीं है, वहाँ पे है ना थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है। 1 घंटे चलने के बाद है ना यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं। और पीछे देखो, मेरे पीछे ना पूरा का पूरा खुला एरिया है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो इस वजह से हमने इस जगह को चुना है। और थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद करेंगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में कहीं बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ टॉप पे जाने का। टॉप पे जाने के बाद भाई बहुत ही प्यारा व्यू आएगा वहाँ से सामने से देखने में ना। वैसे यहाँ से भी, यहाँ तो कुछ खास दिख नहीं रहा क्योंकि पूरा ना जंगल से घिरा हुआ है ये। तो चलते हैं ऊपर। यहाँ से है ना नीचे से कटरा शहर दिख रहा है पूरा, देखो नीचे है ना। एक बार जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो
तो सामने वहाँ से है ना नीचे आने तक का ऑटो वाला हमसे है ना 150 रुपये मांग रहा था और हम पैदल चल के आए हैं भाई। यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है वैसे। हैं यहाँ से उठते हैं ऊपर और करते हैं अपनी चढ़ाई को कंप्लीट। जय माता दी। है ना वहाँ से चढ़ाई शुरू की थी और हमने है ना ऊपर जाने स्लोप के बदले है ना हमने स्टेयर्स ले लिया था इस बार, और वहाँ पे लिखा हुआ था 526 सीढ़ियाँ हैं, इसलिए जल्दी थक गए। 500 सीढ़ी चढ़ के है ना ऊपर आ गए। देखो 500 सीढ़ी अभी ख़त्म हुई है हमारी, और सीढ़ी अगर ख़त्म करके नहीं आते ना तो वहाँ से है ना ऐसे घूम के आना पड़ता हमें पूरा ऊपर तक। और यहाँ से ना कुछ ऐसा दिखता है देखने में। पाँच सौ सीढ़ी कैसा लगा? अच्छा लगा। तो भाई चलते चलते है ना थक गए थे, तो दोबारा से आके पेड़ की छाया के नीचे यहाँ पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे है ना पहली बार मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ से है ना आप ई रिक्शा के थ्रू है ना ऊपर जा सकते हो भवन तक। उसके लिए ना आप ऑनलाइन मतलब उसमें है ना पहले से बुकिंग करवा के जब आओ जब भी आप उसको है ना मतलब एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि मैंने अभी इनसे पूछा था तो ये मना कर रहे थे, बोल रहे थे ना कि उसकी जो है बुकिंग ऑनलाइन होती है, तो पहले ही करवा के आओगे तो आप इजीली है ना उस चीज़ को मतलब एक्सेस कर सकते हो। और सही है, मतलब आधे रास्ते से है ना आप ई रिक्शा पे जा सकते हो यहाँ से बैठ के। तो मेरे पीछे है ना यहाँ पे वैसे इसकी पार्किंग है, ई रिक्शा का स्टैंड है, ब्लॉक 9 के पास ही है, 8 और 9 के बीच में ही है ना। यहाँ पे मदर डेयरी की जो स्टोर है ना यहाँ पे मिलेगा। ये आगे की साइड यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी अभी, बट ऊपर लेके गए हैं सवारी को। और हम लोग यहाँ पे है ना पेड़ के नीचे छाया में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे जैसा मैंने आपको दिखाया था ना तो नीचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी लोगों की। बट जब हम ऊपर आए ना तो भाई ऊपर बिल्कुल भी भीड़ नहीं, पूरा का पूरा खाली हो रखा है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो भाई कोई भी नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे ना, एक बंदा वहाँ पे सो रहा है और उसके बाद देखो कोई और दिख नहीं रहा है यहाँ पे। पीछे का रीज़न ये है क्योंकि कुछ दिन पहले आई थिंक 5-6 दिन पहले ही जो है यात्रा दोबारा से मतलब इसको स्टार्ट किया गया है। बीच में लैंडस्लाइड हो गए थे ना, तो रास्ता जो था वो पूरा ख़राब हो गया था। मेन जो हाईवे था उस पर मलबे आ गए थे, जो रेलवे ट्रैक था ना वहाँ तक मलबे बिखर गए थे। उसकी वजह से है ना बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई थी। और यहाँ जो वैष्णो देवी का जो मार्ग है, यात्रा मार्ग है, यहाँ पर भी बहुत मतलब मलबे आ गए थे रास्ते पर। तो उसकी वजह से ना यात्रा को रोक दिया गया था। तो दोबारा आई थिंक 17 सितंबर को है ना इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है, इस वजह से कम भीड़ है। तो चलते हैं अभी ऊपर और करते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू। देखो भाई ऐसे आते हैं ऊपर से ना ई रिक्शा आएगी वहाँ से ऐसे। तो भाई चलते चलते अभी हमने लिया है एक फूड ब्रेक और मैं आ चुका हूँ श्राइन बोर्ड की फूड जो काउंटर है यहाँ पे उनके पास। और यहाँ पे है ना इनकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनका प्राइस जो है बहुत ही बढ़िया सस्ता है। बट वैसे बाकी जो काउंटर है ना यहाँ पे लगे हुए भाई सब, वो तो एक तो लूटने को बैठे हैं यहाँ पे और बहुत महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। ऊपर से उनकी चीज़ें जो है ना ख़राब होती हैं। एक मैंने कि यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको देखना है। एक ब्लॉक नंबर 7 के पास एक शॉपकीपर है भाई सब, वो है ना हमें उसने एक्सपायर्ड बिस्किट दे दिया, वो भी 10 रुपये का था तो उसने हमसे 30 रुपये लिए। एक तो ट्रिपल दाम ले रहा है, ऊपर से उसने हमें एक्सपायर्ड बिस्किट दी। फिर हमने जब उसको बताया तो कह रहे नहीं हमारे यहाँ मतलब ऐसे ही सामान मिलता है, और ऊपर से लिया भी नहीं उसने। तो उसके बाद हम चल के भूख लगी थी तो हम आ चुके हैं अभी श्राइन बोर्ड के यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद वो खुलेगा। 4:20 पे बताया उन्होंने टाइमिंग खुलने की, तो वो खुलता है तब तक यहाँ पे बैठते हैं। 20 मिनट है अभी, और उसके बाद फिर खा के फिर चलेंगे ऊपर की चढ़ाई करनी है। जो रह रही है डिस्टेंस अभी भी 3 किलोमीटर का रह रहा है, तो उसको करेंगे कवर। तो फिलहाल करते हैं हमने खाने को ऑर्डर, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। ऐसा दिखता है यहाँ पे श्राइन बोर्ड का जो फूड काउंटर है, वो देख सकते हो बहुत लंबी सीटिंग है यहाँ पे, बहुत आगे तक बैठ सकते हो आप। वहाँ पर जो सामने बन रखा है ना वहाँ पे भी बैठने की भी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। और बट मुझे सबसे बेस्ट ये वाला लगा था, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस भी है और इसके साइड में ना बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है। और वहाँ पे ना सामने हेलीकॉप्टर पॉइंट है, वहाँ से भाई सारे हेलीकॉप्टर है ना उड़ के जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं, सामने वहाँ पे काउंटर है ये वाला, और वहाँ से ऑर्डर करके आएंगे अपने भोजन को। हेलीकॉप्टर है ना यहीं से उड़ के जा रहा है हमारे पीछे से। भाई अपना खाना यहाँ पे आ चुका है। मैंने लिया है एक कढ़ी चावल, राजमा राइस, 2 राजमा राइस और एक कढ़ी चावल, और खीर लिया मैंने। और इनका खीर जो है ना बहुत ही टेस्टी है, मैंने खा के देखा 1 चम्मच। और ये जो है ना ओवरऑल जो हमें है 200 के अंदर में सारी चीज़ें मिल गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले है ना हम नीचे से खाना खा के आए थे कटरा से, तो भाई वहाँ पे है ना 300 रुपये का हमने खाना खाया था और बिल्कुल ही बेकार था, बहुत मतलब कुछ था ही नहीं उसमें।
और यहाँ पे सारी चीज़ें है ना 200 के अंदर में हमें मिल गई और बहुत ही टेस्टी है। स्पेशली खीर जो है ना बहुत ही टेस्टी लगी मुझे, तो मैं इसको खाता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं। घंटे चलने के बाद देखो कितना प्यारा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे भवन है यहाँ से 200 मीटर। भाई साहब मस्त है ना। अभी वहाँ पे जाऊँगा, दर्शन करूँगा और वहीं पे सो जाऊँगा। और नीचे देखो, नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया हो। और सामने उस साइड धूप की हल्की हल्की किरण दिख रही है अभी भी। भाई बस 100 मीटर और रह गया, ठीक सामने हमारे भवन जो है। और मैं फ़्रेश हो गया हूँ, मैंने फेस वॉश कर लिया। अब चलते हैं अंदर चलेंगे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद फिर सोने का जुगाड़ बनाऊँगा मैं कुछ। तो चलते हैं आगे। डेकोरेशन भी हमें देखना है कितनी बढ़िया तरीके से हुई है वो। मैं तो डेकोरेशन एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत पास से ही, बट बहुत आगे चल के हमें देखना होगा डेकोरेशन कहाँ से स्टार्ट है। मेरे ख्याल से यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे जाना होगा। और शाम होने को देखो, नीचे तो अंधेरा हो गया वैसे। सामने जो पॉइंट है ना, यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ान भरती है। नीचे से ऊपर लाया जाता है और ऊपर से फिर नीचे छोड़ते हैं जो भी पैसेंजर होते हैं उनको। अब है ना सामने सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसकी वजह से ना क्लियर दिख नहीं रहा है ये। मैं कोशिश करूँगा सुबह में दिखाने की एक बार आपको। और अब चलते हैं ऊपर। और सही वैसे भवन से है ना ज़्यादा दूर भी नहीं है। भवन के मेरे ख्याल से भवन से है ना ये लगा लो आधा किलोमीटर के आसपास होगी ये। तो आप हेलीकॉप्टर से उतर के और फिर डायरेक्ट है ना मंदिर परिसर में जा सकते हो दर्शन करने के लिए। अब इतने संघर्ष के बाद देखो पहुंच गए, सामने है भवन। अंदर में तो पूरा वीडियो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अब ये है वो जय माता दी वाला जो रील में देखा था मैंने। भाई साहब बहुत ही प्यारा सजा रखा है ये तो। ना अलग लेवल की हो रखी है, बहुत ही प्यारी लग रही देखने में। एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ से 2-4। ये देखो कि मैंने है ना वीडियो के साथ ही क्लिक कर लिया फ़ोटो इसमें। ये पूरा है ना फूल से ही सजा रखा है ये। और इसमें तो ऐसे फूल है ना जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई साहब मैं तो है ना मंत्रमुग्ध हो गया हूँ देख के, जो डेकोरेशन हो रखे ना यहाँ पे। इसको देख के बहुत ही खुश हो गया। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना ज़्यादा खुश हूँ मैं, क्योंकि मैं है ना आई थिंक बहुत टाइम से मैं आना चाहता था यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे, बट पहली बार मुझे मौका मिला है आने का। और मैं बहुत खुश हूँ, मन खुश हो गया पूरा मेरा आके यहाँ पे। भाई साहब देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। भाई जो हमारा सामान है ना उसको हम लोग पहले क्लॉक रूम में रख के आते हैं, उसके बाद चलेंगे दर्शन करने के लिए। डेकोरेशन देखो मेरे पीछे। प्रशांत जी बोल। हाँ हम जितने ऊंचे थे ना
उससे आधा किलोमीटर नीचे है लॉकर रूम, और हमें नीचे रखे ना दोबारा से ऊपर जाना है। तो चलते हैं, इसको रखते हैं। कम नहीं भी तो 100 सीढ़ी चढ़ के नीचे आ गए हम। तो फाइनली है ना अभी 50-100 सीढ़ी चढ़ के नीचे आ चुके हैं लॉकर रूम में सामान रखने के लिए। तो भाई ये रहा लॉकर रूम में सामान रखने के लिए इन, और वहाँ पे सामने लॉकर है, इसको रखेंगे अंदर में, उसके अंदर रख देते हैं सामान को, और उसके बाद फिर मिलेंगे, क्योंकि फ़ोन वो है ना सब जमा कर देना है। ले मोबाइल ले। भाई सब रात में देखो कितना और भी सुंदर लग रहा है देखने में। जय माता दी। तो भाई हम लोग इन्होंने दर्शन कर लिए थे रात में, और उसके बाद सो गए थे। सोने के बाद अभी उठे हैं, और अभी उठ के जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर में। और भाई ऊपर जाने के लिए ना रोपवे की व्यवस्था भी यहाँ पे है। 300 रुपये टिकट लगते हैं पर पर्सन, क्योंकि भैरव बाबा की जो चढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ये देखो हमने स्टेयर्स का यूज़ किया है। पर जाते जाते देखो हमें क्या मिला है। इस पेड़ के अंदर से है ना ये निकला हुआ है। पहले लोहा लगाया गया था, बाद में पेड़ ने अपनी जगह बनाई होगी, देखो। और अभी है ना हमें 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है, और बहुत ही ज़्यादा ये खड़ी चढ़ाई है। हमारा ये प्रशांत जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। 2 किलोमीटर चढ़ने में ना हालत ख़राब हो जाती है। भैरव बाबा का जो मंदिर है ना उसकी चढ़ाई की वजह से हम धीरे धीरे जा रहे हैं। बस 200 मीटर और रह गया, तो उसके बाद फिर उतरना शुरू करेंगे, और फिर जाएंगे अर्धकुंवारी, क्योंकि कल हम वहाँ पर नहीं जा पाए थे। अंदर ने ना मेरा प्रसाद छीन लिया दूसरा लेके आए हूँ। अब ये देखो खा के मस्त बैठा है यहाँ पे। बस अब मंदिर की ओर, भैरव बाबा का मंदिर जो है सामने है, उसके बाद लंगर खा के उसके बाद चलेंगे नीचे। दर्शन हो गया भैरव बाबा के, देख सकते हो। लंबी नहीं थी ज़्यादा लाइन, और जल्दी हो गया दर्शन। मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर ही हो गए। और यहाँ से है ना हेलीपैड दिख रहा है, देखो। बहुत ही मैं सोचा था कि हेलीकॉप्टर आखिर उड़ते कहाँ से हैं, तो अभी यहाँ पे आया हूँ जब देखने को हमें मिला हेलीपैड। वो देखो भाई सामने यहाँ पे है ना पेड़ों के बीच बीच, ये देखो ये है हेलीपैड। यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है ना उड़ान भरते हैं। और ये रहा अपना भैरवनाथ का मंदिर, और अब चलते हैं आगे। अभी करो थोड़ा। सामने जगह नहीं है इधर।
अरे बुला ना उसको, क्या कर रहा है, कितना बात कर रहा है, नहीं आएगा। तो भाई फाइनली अपने जो यात्रा है वैष्णो देवी की हो चुकी है पूरी। अभी हमने भैरव बाबा के भी कर लिए हैं दर्शन और हम लोग अब जा रहे हैं नीचे। और नीचे जाने के समय में ही हम लोग जाएंगे अर्धकुंवारी, क्योंकि मैं वहाँ पे ना कल जा नहीं पाया था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था और मैंने है ना एक शॉर्टकट ले लिया, तो शॉर्टकट की वजह से है ना जो अर्धकुंवारी वाला जो रास्ता था वो हमने मिस कर दिया। तो अभी जाऊँगा मैं और उस चीज़ को अभी जाके वहाँ पर देखूँगा। तो चलते हैं और उसके बाद है ना फिर जाऊंगा आज मैं नहाने के लिए बाणगंगा में ही। कल भी नहाया था मैंने बट आज भी नहाऊंगा। और नीचे जाते हुए भी आपको पूरे अच्छे से आज एक बार और दर्शन करवाते हैं सभी चीज़ें की दोबारा से। और मैं दर्शन की बात बता दूं तो भाई कल है ना हमें दर्शन करने में लग गए 2 घंटे। और 2 घंटे इसलिए लगे क्योंकि हम लोग गए थे आरती के टाइम पे, तो उस टाइम पे आरती हो रही थी, तो आरती की वजह से है ना दर्शन को रोक दिया गया था, जिसकी वजह से हमें 2 घंटे लाइन में लगने पड़े थे। और आज शनिवार है, तो शनिवार को उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है आज, क्योंकि कल शाम में ही बहुत सारे लोग को मैंने देखा था इकट्ठे हो रखे थे। सुबह भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा क्राउड था भवन में भी दर्शन करने के लिए। तो शनिवार और रविवार को तो बहुत वैसे भीड़ होती है, वीकेंड है। और हम लोग की अच्छे से हो गई है जो दर्शन थी वो। और अब नीचे की ओर जा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट अपनी रिटर्न जर्नी के। 10 बजा ना, 10 बजे देखो पूरा जो है ना यात्रा हमारे खाली हो चुका है, क्योंकि जो लोग कल रात में आए थे ना वो सारे ऊपर चले गए हैं दर्शन करने के लिए भैरव बाबा के। तो ये देखो पीछे की साइड देखोगे यहाँ भी पूरा खाली है। और यहाँ पे है ना हर जगह आपको ऐसे स्पीकर देखने को मिल जाएंगे जिसमें गाने बजते रहते हैं। तो आज रात की हमारी ट्रेन है 10:30 बजे की, तो वो ट्रेन भी हमें पकड़ना है। तो उससे हमने लेके चला टारगेट कि 10-12 बजे यहाँ से निकलेंगे, नीचे की ओर उतरना शुरू करेंगे और उसके बाद 4-5-6 बजे तक है ना नीचे स्टेशन पे आराम से पहुँच जाएंगे। उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे और घर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था, हम दोनों गए थे वैष्णो देवी की यात्रा करने और हमारी यात्रा हो चुकी है, बहुत अच्छे से हमने किया। और अब हम दोनों जा रहे हैं वापस नीचे की ओर। तो चलते हैं नीचे, जो भी एडवेंचर्स होंगे मैं आपको दिखाते जाऊंगा। और दर्शन की बात बता दूं तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। 2 घंटे हम लगे दर्शन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था कल। और आज शनिवार है तो आज और भी ज़्यादा हो सकता है, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और सुबह सुबह तो खाली था सब, और सुबह सुबह खाली था वैसे। बट अब चलते हैं यहाँ से नीचे और दोबारा हमें जाना है, एक तो अर्धकुंवारी जाना है हमें, क्योंकि कल मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था। और उसके बाद फिर जाऊँगा बाणगंगा, वहाँ पर जाके हम करेंगे स्नान। है ना स्टेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं स्लोप पे से। स्टेयर्स हमें है ना नीचे जाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है और बहुत जल्दी नीचे आ भी गए हैं। आधा से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में, और जाने में हमें लगे थे 1-1.5 घंटे। तो चलते हैं आगे। ये देखो भाई यहाँ पे है ना बंदर, आपको ऐसे ही बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे। कान साफ कर रही थी, देखो कान साफ कर रहा है उसका, ये दांत साफ कर रहा है डेंटिस्ट। और ये रास्ता हमने चूज़ किया है, सामने वहाँ पे भवन है। ये देखो ये है रोप वे, और यहाँ से देखो माता जी के दर्शन कितने प्यारे हो रहे हैं यहाँ से देखने में। तो यार यहाँ से वैसे है ना सबसे ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहा है भवन। और नीचे है ना रोप वे का रास्ता देखो, नीचे से ऊपर आता है। और ऊपर देखो वहाँ पे इसका लैंडिंग पॉइंट है, वो 200 रुपये लेते हैं नीचे छोड़ने तक के। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। मेरा मन था एक बार है ना और जाने का वहाँ पे, बट ये देखो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, यहीं से दिख रही है भीड़ हमें, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। तो कल तो वैसे दर्शन हमने कर ही लिया था। और अब चलते हैं नीचे, नीचे चलेंगे बाणगंगा में स्नान करेंगे। और वैसे मौसम यहाँ का बहुत ही प्यारा है। ये देखो भाई साहब तक पहुँच ली, रात में दर्शन कर लिए। पहाड़ देखो एक बार, ये देखो ये नीचे यहाँ पे पहाड़ है। भाई इसका है ना मेरे ख्याल से 1.5 गुना ऊपर होगा ये। वो मंदिर अपन सामने, ये देखो पूरा लोग वही से चढ़ तक जा रहा है, ये दिखाना चाहिए। तो ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है शनिवार को लेके। सब भीड़ देखो आज, भीड़ भी है और डेकोरेशन भी हो रहा है नया नया, ताज़ा ताज़ा नए फूल लगाए जा रहे हैं। चलते हैं अब नीचे।
शिवम कश्यप शामली से आए हैं। पूछताछ केंद्र गेट नंबर 3। जाने निकालिए सब। ये देखो जाते जाते है ना हमें हिरन मिल गया यहाँ पे बैठा हुआ, और ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये टिक के बैठा है एकदम, थोड़ा सा भी फिसला नीचे जाएगा ये। और भाई ये वाले जो है ना, ये पुरानी सीढ़ियाँ हुआ करती थी जिस पे लोग है ना पहले इसी के थ्रू आया करते थे, बट देख रहे हो अब इसको बंद कर दिया गया, इसकी कंडीशन भी अब सही नहीं है। इसकी रेलिंग से दिख रही होंगी आपको, और ये देखो स्टेयर्स हैं, ये स्टेप से दिख रहे होंगे। अभी चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब। अब ये देखो सारे लंगूर है ना लाइन से बैठे हुए हैं। ये देखो लंगूरों का झुंड है भाई पूरा। यहाँ पे है ना लंगूरों का राज है, और ऊपर जाओगे ना तो ऊपर बंदरों का राज है। ये देखो ये देखो भाई लैंप वाले बाबा। सड़क है और ऊपर भीड़ है, बट रास्ते अभी भी खाली दिख रहे हैं हमें, और हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। सब आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और आधा और रह रहा है। देखो नीचे ना ज़मीन दिखने लग गई है, नहीं तो ऊपर से तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। सामने देखो रेलवे स्टेशन है, ये देखो। चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू नीचे की ओर अपनी यात्रा को। आज जितना टाइम है ना ऊपर जाने में हमें लगा था ना, इस जगह से ऊपर जाने में हम 3 घंटे लग गए थे, बट यहाँ आने में 1.5 घंटे लगे हमें। तो उतरने में कहीं ना कहीं जल्दी कवर कर लेते हैं डिस्टेंस को। तो एक बार वॉशरूम होके आता हूँ और फिर जाऊँगा नीचे। तो भाई हम जिस चीज़ के लिए आ रहे थे ना ऊपर से नीचे, वही चीज़ हमसे फिर से छूट गया। वो पीछे देखो बोर्ड पे लिखा अर्धकुंवारी, यहाँ से आगे की साइड है, और हम है ना ऊपर से देखो सीढ़ियों से चढ़ के ऐसे से नीचे आ गए यहाँ पे, और इसके बीच में ही अर्धकुंवारी है वहाँ पे आगे चल के। तो अब तो भाई कोई नहीं, अगली बार फिर कभी आएंगे जब देखा जाएगा। इस बार तो नहीं हो पाया की वजह से। इसने बोला सीढ़ियों से आना है तो हम सीढ़ियों से आ गए। ये देखो हम भाई 500 सीढ़ी उतर के ना वहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ आ गए, और अर्धकुंवारी आई थिंक वहाँ पे होगा टॉप पे, ये जो पेड़ सामने दिख रहा है ना उसके पीछे। तो कोई नहीं, चलते हैं घर की और अब गंगा स्नान करेंगे, बाण गंगा के पास है ना। तो अब कहीं जाना है नहीं, तो अब है ना सीरियसली उतरते हैं पूरा नीचे तक है ना, बिना रुके नॉन स्टॉप। सब ये सीढ़ी देखो कितनी लंबी है, देख रहे हो जहाँ तक नजर जा रही है ना वहाँ तक सीढ़ी दिख रही है। इससे ज़्यादा सीढ़ी हमने कवर कर ली और फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक। जितना वीडियो में मैंने दिखाया था ना पूरा हमने देखो कवर कर लिया है यहाँ पे। प्रशांत जी कुछ कहना है? हाँ। कितना और है? 2-4 और नहीं भाई, 100 सीढ़ी और होंगी। ये देखो, अरे भाई सब टर्न एंड ट्विस्ट है यहाँ पे। देखो सामने से फिर मुड़ गया ये सीढ़ी। चलते हैं देखते हैं। अच्छा लग रहा है ये सीढ़ी है ना, पूरा एक ही बार हमें नीचे लेके जाने वाला है। ये देखो 2 बार मैंने आपको बता दिया, और दोनों बार ये सीढ़ी है ना ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ भी टर्न हो रहा है ना भाई वहाँ से 150-150 स्टेप्स और आगे भाग जा रही है ये। अब देखो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं कितना नीचे है। ओ भाई साहब ये देखो अब ये देखो, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, पूरा नीचे लेके जाएगी हमें सीढ़ी। ये देखो सीढ़ी पर तो छाया पाए। ये देखो भाई यहाँ से ना पूरा नीचे कटरा शहर दिख रहा है पूरा अच्छे से एकदम। शॉर्टकट नहीं लेना है कभी भी, जब भी आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो शॉर्टकट नहीं लेना है। तब ये आई थिंक ये लास्ट कट होना चाहिए, इसका लास्ट ही कट है ये। तो ये देखो हम लोग आ गए यहाँ पे नीचे, आगे एक और कट है। मतलब फिर भी नीचे आ गए। ये देखो सामने दिख गया हमें स्लोप जो था वो, और बहुत ये देखो एक बार कहाँ से आए हम लोग, एकदम ऊपर से आ गए यहाँ तक नीचे है ना। सीढ़ी से ना मेरे ख्याल से वो वाला घूम कर फिर भाई हाँ मैंने सामने देखो वो जो चोटी है ना वहाँ से सीढ़ी पकड़ के डायरेक्ट यहाँ तक आ गए हैं। अगर वहाँ से नहीं आते ना तो पूरा पहाड़ ऐसे ऐसे घूम के ये ऐसे आना पड़ता हमें, फिर नीचे से यहाँ पे मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे है ना 1.5 घंटे बचा लिए अपने।
और ऊपर देखो जो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं ना, उन लोगों के तो मज़े ही हैं, मज़े हैं। तो ये रहा भाई अपना जो स्लोप है वो, और बहुत खुशी हो रही है मुझे इसको देख के पहली बार। लेकिन यार इस स्टेप्स जो है ना इसकी, वहाँ पे 476 लिखे हुए थे, बट मुझे ऐसा लगता है 1000 स्टेप्स होंगे इसमें, क्योंकि कल 500 वाला था वो मैंने है ना 20-25 मिनट में कवर कर लिया था, और ये है ना इसमें हमें बहुत टाइम लग गया। ये देखो चलते हैं थोड़ी देर और बैठेंगे वहाँ पे। 1 घंटे सीढ़ियाँ उतरने के बाद है ना नीचे हम लोग आ चुके हैं, और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस पे लिखा हुआ है 470 है सीढ़ियों की संख्या, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है इस पर। मेरे ख्याल से 1000-1500 से कम नहीं होंगे। और अब यहाँ से नीचे चलेंगे। इसमें है ना 500 से ज़्यादा सीढ़ी है मेरे ख्याल से, इसमें लिख रखा है 476। इधर जाना है। हमारे साथ साथ जो अंकल आंटी आए थे ना वो लोग अभी आगे निकल गए। उन लोगों ने भी यही कहा कि भाई ये है ना बहुत लंबी सीढ़ी है, ये इस पे है ना चढ़ा नहीं जाएगा। और अभी है ना कुछ लड़के ऊपर गए हैं, मेरे ख्याल से 35-40 के होंगे। मैंने उनको बोला था, पूछ रहे थे, मैंने मना किया, फिर भी चढ़ गए वो। एक तो मना कर रहा था नहीं जाऊँगा, बट बाकी जो 3 थे ना वो उसको ले गए हैं। अब देखो ऊपर जाएंगे ना तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी सीढ़ी चढ़ने में। और हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, बाणगंगा जाना है हमें। भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले है ना देखो वहाँ पे खाना खा रहे थे हम लोग टॉप पे, जो उजली सी बिल्डिंग है ना यहाँ पे, ये देखो इस पे। और अब देखो कहाँ आ गए हैं, इतने नीचे। भाई मैंने है ना एक चीज़ नोटिस की कि जब हम लोग गए थे ना तो हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे, बट अभी जो हमने रास्ता एक कट लिया ना, तो कट की वजह से हम है ना पुराने वाले रास्ते में आ गए, जिस रास्ते में गुलशन कुमार जी का लंगर है वहाँ पे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो इसके जो पिलर्स हैं ना आयरन वाले पिलर्स है, गोल वाले हैं, और वहाँ पे है ना ऐसा पिलर नहीं था, पूरा डिज़ाइन ही चेंज है। और इस रास्ते में देखोगे ना तो भाई ट्रैफिक और क्राउड कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली। बस हम 3 लोग चल रहे हैं, देखो आगे पापा जा रहे हैं प्रशांत है, और मेरे पीछे देखो कोई भी नहीं है। भाई ऐसा फील आ रहा है जैसे ये है ना स्पेशली हमारे लिए खाली करवाया गया हो। तो चलते हैं इस चीज़ का लाभ उठाते हैं और आगे जाके बैठेंगे। रुक के जा रहे हैं भाई आराम से, क्योंकि यहाँ पे है ना छायादार एक तो है, बहुत ज़्यादा छायादार है जगह, और ऊपर से यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत आ रही हैं। ये देखो यहाँ से खुला हुआ है, बंद नहीं कर रखा, बट दूसरा जो रास्ता है ना वहाँ पे इस सबको है ना मतलब रेलिंग के साथ इसको घेर रखा है। जैसे यहाँ पे देखो ये जैसे रेलिंग लग रही है ना, सेम वैसा ही ऊपर की साइड में इस साइड भी लगा रखा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। और भाई मस्त जाओ, यहाँ पे आपको हर एक कंपनी मिलेगी, हर एक रेस्टोरेंट मिलेंगे, जो भी बड़ी कंपनीज है, जैसे डोमिनोज है, बीकानेर हो गया, सागर रत्ना हो गया, सारा कुछ मिलने वाला है आपको रास्ते में। हल्दीराम भी है भाई भवन पे। बीकानेर देखो, एक बीकानेर वाला मेरे सामने भी है। तो भाई ये देखो ये रहा सामने बीकानेर वाला, और ये रहा पीने का पानी। बट हम लोग बहुत थक गए तो यहाँ पे बैठेंगे अभी। और भाई पैर है ना ऐसे काँप रहे हैं, पता नहीं क्या होगा पैरों में, सीढ़ियाँ हमने उतर दी ना इसकी वजह से। तो यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ से नीचे देखो इस साइड है ना बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं। भाई साहब देख रहे हो हम उतनी दूर से ना ऊपर से चढ़ाई करके नीचे फाइनली आ चुके हैं गंगा स्नान के लिए। यहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा सा कम है, जहाँ हमने कल नहाया था वहाँ पे बहुत था, बट नीचे में है ना यही मिला। तो चलो इसी में नहाते हैं यहीं पे अभी। ये देखो और भाई भीड़ तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आगे भी वहाँ पे भी लोग नहा रहे हैं। भाई अपना जो नहाने का काम था ना वो बाणगंगा में हो चुका है पूरा, और अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। देख सकते हो पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, सारे यहीं पे नहा रहे हैं। और मैं ना फ्रेश फील कर रहा हूँ नहाने के बाद। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर और फिर चलेंगे स्टेशन। तो अब करते हैं इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा और चलते हैं घर की ओर। भाई सब देखो हम यार इस चोटी पे चढ़ के, यहाँ से चढ़ के और फिर नीचे की ओर आए हैं घूम के पूरा। और फाइनली इस ब्यूटीफुल जगह को करते हैं गुड बाय और चलते हैं घर की ओर। अपना उठाते हैं बैग यहाँ से।